Hello students, this is our fourth lecture of vector. इसके पहले मैंने 3 लेक्चर लिए हैं. पहला लेक्चर जो था वो था वाई वेक्टर्स, वेक्टर क्यों पढ़ना है, फिजिक्स में उसका इंपॉर्टेंस क्या है. दूसरा लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर. थर्ड लेक्चर वाज अबाउट हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर या फिर हाउ टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, विच आई सेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज फिजिक्स इज़ कंसर्न. फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है. तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो ये लेक्चर है मेरा, दिस इज़ अबाउट वेक्टर प्रॉपर्टीज़. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमें काम आएंगी समझने के लिए, और हम ये भी देखेंगे कि क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये दो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में. चलिए विद दैट वी विल स्टार्ट द लेक्चर. एज आई सेड, इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे. आगे चलते हैं. तो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपको जानना है, जो आपको आगे डिस्कशन में काम आएगा. पहली जो प्रॉपर्टी है, वेक्टर्स कैन बी बाउंड, है ना. इसका मतलब क्या है, हम अभी समझाते हैं आपको. देखिए, जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू देखिए, ऐसे कुछ वेक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड या बाउंड वेक्टर्स. उनकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि वो वेक्टर जो है उनके एंड्स फिक्स रहते हैं. मतलब जैसे अगर ओ उसका टेल है और ए उसका हेड है, तो वो ना हम ओ को मूव कर सकते हैं ना ए को, वो फिक्स्ड है, जैसा है वैसा ही रहेगा. इसका एग्जांपल होता है पोजीशन वेक्टर, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद इस लेक्चर में समझाऊंगा. ठीक है. तो अभी के लिए आप ये समझिए कि एक वेक्टर की वैरायटी या टाइप ऑफ वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स वेक्टर. उसकी खास बात क्या होती है कि ये वेक्टर जो होते हैं उनके जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि ओ और डायरेक्शन यानी ओ ए दोनों फिक्स्ड होती है ना. दूसरी जो प्रॉपर्टी हमें जो देखनी है वो है वेक्टर कैन बी स्लाइडिंग. इसको हम बोलेंगे फ्री वेक्टर्स. इसका मतलब क्या है, मैं अभी फिर समझाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू. देखिए, ज़्यादातर वेक्टर जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, थ्रू आउट फिजिक्स में, वो फ्री वेक्टर्स ही होंगे. मतलब इसको, इन वेक्टर्स को हम क्या है, स्लाइड कर सकते हैं अलॉन्ग देयर ओरिजिनल डायरेक्शन. तो जैसे मान लीजिए ओ ए वेक्टर है, इसको मैं स्लाइड करके यहाँ ला सकता हूँ. इसमें आप ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया है, ना मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, मतलब कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, और मैंने इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया है. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. तो फ्री वेक्टर की खास बात क्या होती है, मैं इनको विदाउट चेंजिंग देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आई कैन मूव देम, है ना, स्लाइड कर सकता हूँ. इसके अलावा फ्री वेक्टर्स की एक और खास बात होती है, वो क्या होता है, वेक्टर्स कैन बी मूव फ्रीली. मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे पिछले और इसमें क्या फ़र्क है, तो डायग्राम के थ्रू समझिए कि जैसे मान लीजिए ये ओ ए वेक्टर था. पिछले बार जो मैंने पिछले स्लाइड में समझाया कि इस वेक्टर को हम इसी लाइन में लीनियरली स्लाइड कर रहे थे, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है. हमको ये भी अलाउड होता है कि हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर दें, है ना. पर ध्यान दीजिए, इस दोनों ही, जब मैंने इस वेक्टर ओ ए को यहाँ से शिफ्ट किया, तो मैंने इसका ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में मतलब जैसा था ना, उसका वो ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया, खाली पैरेलली इसको यहाँ ले आया हूँ. ये हमें अलाउड है फ्रीली वेक्टर्स के लिए. और जितना, जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपको कि मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स जो हम पढ़ेंगे वो फ्री वेक्टर्स ही होंगे. ठीक है, तो ये आप समझिए. अभी तक हमने क्या बात की, दो प्रॉपर्टी वेक्टर की. एक होते हैं फिक्स वेक्टर जिनको हम मूव नहीं कर सकते, एक होते हैं फ्री वेक्टर जिसको हम स्लाइड कर सकते हैं या फिर पैरेलली भी मूव कर सकते हैं. ठीक है, विद दैट आई विल गो टू नाउ. देर आर फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसके बारे में बात करेंगे. तो पहला जो पॉइंट आपको याद समझना है वो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर. हालांकि आप ये अभी तक समझ चुके होंगे, अगर आपने पहले 3 लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा. फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज करूँगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में एडिशन, वेक्टर एडिशन सीखने वाले हैं, तो उसमें बात लौट के आएगी. तो देखिए, अगर कोई वेक्टर वेक्टर ए है जो कि ऐसा है, तो अगर मैं माइनस ए वेक्टर बोलूँगा तो आपको क्या करना होगा, इसका उल्टा कर देना होगा. मतलब जैसे इसका ये टेल पीछे है और हेड आगे है, तो आपको उसको उल्टा कर देना होगा इसका. अब जो है, जैसे इस केस में ये राइट की तरफ है और हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसको लेफ्ट की तरफ ओरिएंट कर देना पड़ेगा. तो जो वेक्टर बनेगा ये नेगेटिव होगा. तो अगर मैं किसी वेक्टर का नेगेटिव चाहता हूँ तो केवल उसको मुझे क्या करना है, उल्टा कर देना है. ठीक है. अगले में देखिए, पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर आपको समझना है क्योंकि ज़रूरी चीज़ है, थ्रू आउट फिजिक्स काम आता रहेगा. पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर देखिए डायग्राम के थ्रू. तो अगर एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट पी है, तो अगर मैं जो वेक्टर बनाऊंगा ओरिजिन से उस पी को जॉइन करता हो, वो वेक्टर जो है उसको मैं पोजीशन वेक्टर बोलूँगा. तो किसी पॉइंट का ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे. मतलब ओ पी जो है वो पी का पोजीशन वेक्टर है. और जब यूजुअली सब बुक्स में पोजीशन वेक्टर के लिए आर यूज़ करते हैं. एक अल्फ़ाबेट जो है आर को हर सब बुक्स यूज़ करती हैं. तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ. लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है अगर, और पी कोई पॉइंट है, तो ओ पी जो वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी होगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पी. ठीक है. और मैंने जैसे कहा, ओ पी को हम आर से दिखाएंगे, बुक्स इसको आर यूज़ करेंगे जनरली.
चलिए, और अगली जो प्रॉपर्टी पॉइंट टू रिमेंबर है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल टू बिटवीन टू वेक्टर्स को ध्यान समझिएगा, थोड़ा ये बहुत टिपिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिए, इसको समझिए। देखिए, अगर जैसे हम दो वेक्टर हैं ए, और ये एक वेक्टर है ए और एक है वेक्टर बी, और मुझे इनके बीच का एंगल पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के टेल्स आपस में जोड़ने पड़ेंगे, मतलब बी का टेल और ए का टेल आपस में जोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा करने के बाद जो एंगल बनेगा वही एंगल, जैसे इस केस में थीटा, दैट थीटा एंगल विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन है कि ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, इस केस में देखिए इनके टेल और टेल नहीं जुड़े हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्लाइड करके, अच्छी बात होगी इसको स्लाइड कीजिए, और इसको स्लाइड करके, या मान लीजिए इसको, जैसे मैंने कहा था फ्री वेक्टर स्लाइड हो सकते हैं, तो इसको स्लाइड करके यहाँ ले आइए, है ना। अब इसके टेल टेल जुड़ गए हैं, तो ये जो एंगल है, ये एंगल जो होगा, ये दिस विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कई बार गलती हुई बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल देते हैं बच्चे कि दिस, जो की मिस्टेक जो होती है वो ये हो जाती है कि कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं ये है एंगल विद इन वेक्टर्स, जबकि नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये टेल टेल नहीं मिल रहा है, टेल टेल मिलेगा तभी होगा ऐसा, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे ही समझिए। चलिए आगे चलें। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। अगर एंगल बिटवीन वेक्टर पता करना है तो दोनों के टेल्स जोड़ने होंगे, तो अगर सीधे जुड़े हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप स्लाइड कर सकते हैं किसी एक वेक्टर को। जैसे इस केस में मैंने बी को स्लाइड करके यहाँ ले आया, तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स बन गया, ठीक है। अब खास बात क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर्स की? खास बात यह है कि So as I said, theta represents the angle between vector A and vector B, और थीटा की जो वैल्यू है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड पाई। पाई इज 180। 0 कब होगा? जब दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे सेम डायरेक्शन के, और पाई कब होगा? जब अपोजिट वेक्टर होंगे। जैसे कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसका उल्टा हम बनाए माइनस ए वेक्टर, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो पाई हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। विद दैट आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। अगला लेक्चर जो है वो एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में है, लेकिन ये जो लेक्चर था, ये लेक्चर उसके लिए प्री रिक्विजिट है, इसलिए मैंने आज इस लेक्चर को कवर किया, है ना। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ये लेक्चर्स लाइक कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे अगले लेक्चर आते रहें। मेरा गोल है कि मैं आपको फिज़िक्स कम्प्लीटली थ्रू वीडियो लेक्चर्स पढ़ा सकूँ, और इन सम टाइम आई विल अलाउ यू द प्लेटफॉर्म, इट कुड बी अ वेबसाइट वेयर यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑल्सो। फॉर द टाइमिंग आप ये लेक्चर्स